नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं और सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हमारे साथ में सूरज हैं, मनोज हैं, राधिका हैं, खुशी हैं, सरस्वत हैं, सॉरी सेरावत सेरावत सेरावत, अजीत हैं, राम हैं। बच्चों एक बार मुझे ये बता दो, मेरी आवाज क्लियर है? एक बार बता दो कि आवाज क्लियर है। आवाज में तो कोई समस्या नहीं है बच्चों? जतिन, मनोज, राहुल, पंकज, अंकुर, आलोक, शिवांक, निशांत, सभी का बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खुशी, चलो शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की। बच्चे अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने बेलन के बारे में यानी कि सिलेंडर के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा शंकु के बारे में यानी कि कौन। उसके बाद में बच्चे हमने पढ़ा गोले के बारे में यानी कि स्पेयर। उसके बाद में अर्धगोले के बारे में यानी कि हेमिस्फेयर। अब बच्चे इनके कुछ मिक्स क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज बनाता है, कह सकते हैं एक आकृति से दूसरी आकृति बनाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे, उन सवालों को हम किस तरीके से करेंगे, तो देखना है, ध्यानपूर्वक चीजों को हम सीखेंगे बच्चे। जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है, आकृति का मतलब है मान के चलो बेलन से शंकु बनाया जा रहा है, बेलन से शंकु बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब है बेलन का आयतन बराबर होएगा शंकु के आयतन के, है ना। जैसे पहला ही क्वेश्चन है बच्चे, है ना, पहला ही क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग में बात फिट हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित किया गया है। शंकुओं की संख्या, नंबर ऑफ द कॉन्स। देखो क्या कह रहा है बच्चे, गोले से शंकु बनाया गया है, गोले से शंकु बनाया गया है, आपको कुछ नहीं करना। देखो गोले का आयतन होता था 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको बराबर रख देना बच्चे शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको देखो कितना आसान लगेगा सवाल। कह रहा है कि भी 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में परिवर्तित किया जाता है। शंकुओं की संख्या कह रहा है, गोला है बड़ा, गोला है बड़ा, तो गोले से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं ये पूछना चाह रहा है। गोले से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं मेरे बच्चे? मैं ऐसा कर लेता हूं कि चलो एक्स शंकु बनाए जा सकते हैं, एक्स, ठीक है। रेडियस देखो मान के चलो ये रेडियस R1 है, ये R2 है। जो चीजें कटने की उन्हें काट लेंगे जी, 3 से 3 कट जाएगा विद्यार्थियों आराम से, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4R1 की क्यूब, तो 4 बच्चे R1 कितना है, यानी कि गोले की त्रिज्या थी आपकी 10.5, क्या मैं इसको 105/10 लिख लूं? इतना डेसिमल तो आप जानते हैं कि यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। इनटू में 105/10 और इनटू में 105/10। मेरे बच्चे ये मैंने रख लिया आर क्यूब बराबर है, ठीक है, आर स्क्वायर, यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5। क्या मैं इसको लिख लूं बच्चे 3.5, है ना, मतलब इसको 35/10 लिख लूं, इनटू में 35/10, और आपकी ऊंचाई कितनी थी बच्चे? 3 थी, 3, और कितने बनाए जा सके? गुणा थी एक्स की, कि भाई मैंने बोला था कि भाई एक्स बनाए जा सके, एक्स बनाए, कुछ भी नहीं है, केवल काटना है, केवल काट पीट करनी है। करो जी। आप कहेंगे जी ये तो कट गया 10/250, सर जी 35 तिये 105, सर जी 35 तिये 105, ये चीजें हैं जी, ये चीजें हैं। सर जी 3 से इस 3 को काट लो, ऊपर क्या बचा जी? ऊपर बचा 4 गुणा 105 गुणा में 1 3 अपॉन में नीचे 10 है, और बराबर में कुछ नहीं है, बराबर में केवल x है, कि भी इतने बनाए जा सकते हैं, इतने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अरे बेटा आवाज ठीक तो है, मतलब ये बेकूफ, ये बातें जरूर कहनी तुम लोगों को। अब 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बच्चे, 5 दूनी 10, सर जी 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 42 दिया 126, तो 126
यानी बच्चे 126 शंकु बनाए जा सकते हैं। 126 शंकु। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? 126। मैं ऐसे भी बोल देता कि भाई बड़ा क्या है? बड़ा है गोला। उस गोले से कितनी छोटी छोटी शंकु बनाए जा सकते हैं, तो गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग दे देते तो भी यही उत्तर आता। ऐसे भी हम कह सकते थे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। कल बेटा कल फ्राइडे में क्लास नहीं हुई थी, इसलिए ही तो सैटरडे में क्लास ले रहे हैं। फ्राइडे में क्लास नहीं हुई थी। ओके चलो यार, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब वो तार की बात करता है ना, तार में क्या होता है बच्चे? कैसा भी तार हो, तार में लंबाई होती है और तार में गोलाई होती है। तो तार हमेशा बेलन होता है, ध्यान रखना। तार में लंबाई होती है, तार में गोलाई होती है। तो तार क्या होता है सर? तार बेलन होता है। तार बेलन होता है। तार बेलन होता है बच्चे। एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंद को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में परिवर्तित किया गया। तार की लंबाई। अब मुझे एक बात बताओ यार, है ना, यहां भी व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहां भी व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। इससे पता चलता है कि रेडियस बराबर है जी। रेडियस बराबर है। मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की जो त्रिज्या है वो बराबर है गोले की त्रिज्या के, है ना। यह गोले की त्रिज्या बराबर है बेलन की त्रिज्या के। जब दोनों के ही व्यास 14 सेंटीमीटर हैं तो रेडियस दोनों की 7 होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है, रेडियस बराबर होगी, बराबर होगी। तो कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंद को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तार की लंबाई। तो बच्चे जो गेंद है, गेंद यानी कि गोला, गोले का आयतन होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन बनाया जा रहा है, बेलन का आयतन होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, है ना। विद्यार्थियों सबसे खास बात क्या है कि रेडियस इक्वल है। सबसे खास बात क्या है कि रेडियस इक्वल है। मेरे बच्चे त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या बराबर है। अगर त्रिज्या बराबर है तो आप कहेंगे सर जी पाई से तो पाई कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। क्या आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो आपका एच कितना आ गया जी? एच कितना आ गया सर जी? आपका एच आ गया 4/3। और यहां आर बची हुई है, यहां आर बची हुई है। तो आर कितना था आपका? 7, है ना। भाई मैं इसको खोल के भी रखता, मान के चलो कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं कि मैं इसको ऐसे खोल के भी रखता, इस तरीके से, तो पाई से पाई तो जब भी कट जाता, है ना। मैं यही बेवकूफी करता कि भाई 4/3, है ना। गोले की आर कितनी है? 7 है। ऐसा करता मैं 7 गुणा 7 बराबर, ठीक है। बेलन की आर भी कितनी है? 7 गुणा 7 और गुणा एच। तो इससे मुझे कोई फायदा होता? मैं अपने कुछ सेकंड ही तो खर्च करूंगा। जब हम घातांक और करनी पड़काएं हैं, ठीक है, गुणा में घात जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं, ठीक है। वहां घात 3 है, वहां घात 2 है, तो एक ही तो पावर बची। तो फिर उन चीजों को पढ़ने का हमारा क्या फायदा रहा, है ना। तो ये तो बेवकूफी थी हम कि ऐसा करते कि भी हाँ जी 49 से 49 खत्म, ठीक है। बात फिर भी वही है कि जी 7 चौके 28 और बटा में 3, ठीक है। जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्लियर है विद्यार्थियों? बोलते हुए चलो भाई, तुम बोलते नहीं हो, यही समस्या है आपकी। देखो यार, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। एक बजा गा रहा रिकॉर्डेड, बेवकूफ। खैर क्लास तो तुझे डिस्टर्ब करनी होती है कि भी रिकॉर्डेड है। मूर्ख ये बता कि रिकॉर्डेड है यानी कि हमने तो कपड़े काले थोड़ी पहने हुए हैं, हमने तो कपड़े वाइट पहने हुए हैं। सेविंग हम ताज़ा करवाए हुए हैं, ठीक है। बाल बनाए हुए हैं हमने, क्योंकि शाम को एक पार्टी में हमें जाना है। तो ऐसे ही टाइम फोड़ना तेरे को है, पढ़ना तो है नहीं। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। कह रहा है कि भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद को पिघलाकर 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंद बनाई जाती है। गेंद की संख्या। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए यूनिट का। इसको पूछ लेता, ज्यादा यूनिट नहीं पूछता कि भी हाँ 1 सेंटीमीटर में अगर मैं बात करूं ना तो 10 मिलीमीटर हूं, 10 mm हूं, 10 mm।
तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद को पिघलाकर 5 mm त्रिज्या वाली छोटी गेंद बनाई जाती है। गोले से गोला ही बना रहा है, गेंदों की संख्या। बच्चे मैं ये कहूं कि भैया 4/3 पाई आर क्यूब है ना। पिछली क्लास में भी क्वेश्चन शायद मैंने ऐसा करा दिया था आपको, मुझे ध्यान आ रहा है। बच्चे इससे ये बनाया गया है, इससे ये बनाया गया, तो दोनों को मैं बराबर रख लूं, 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों को ही बराबर रख लूं। अब दोनों को बराबर तुम रख तो रहे हो, दोनों को बराबर रख तो रहे हो, पर समस्या यह है कि बच्चे रेडियस अलग है, ये R1 है, ये R2 है। यानी कि बच्चे ये बड़ा वाला है ना, कुछ लोग मतलब देखो अलग अलग चीजें होती हैं, कभी इसको जैसे बड़ा वो है ये गोला, तो इसको बड़ा R दिखा देगा, इसको छोटा R दिखा देगा। हमको सॉल्व थोड़ी करना है, हमको सॉल्व थोड़ी करना बच्चे, है ना। तो ऐसा भी होता है। बाकी ये चीज कट जाएगी, ये की चीज कट जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर, अगर मैं बच्चे इस त्रिज्या को, ये जो 10 सेंटीमीटर है, मैं इसको मिलीमीटर में बना लूं, तो 10 की जगह ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100, तो बच्चे 100 गुणा 100 गुणा 100। अरे मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। ये जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है बड़े वाले गोले की, अगर मैं इसको मिलीमीटर में चेंज करूं तो 100 हो जाएगा ना, 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो, बराबर R क्यूब। तो 5 मिलीमीटर यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5। और ये कह रहा था कि भी कितनी बनाई जा सके, मैं कह रहा हूं कि x बनाई जा सके, x इंटू में x। ये उत्तर आ गया यार, इसमें क्या समस्या है आप लोगों को। 5 से ये 20 बार जी, सर जी 5 से ये 20 बार जी, सर जी 5 से ये 20 बार जी। आनंद आता है इन सवालों को करने में, और क्या है। तो x बराबर कितना आ गया, 20 में 20 की 3 बार गुणा, यानी कि 8000 गेंद बनाई जा सके, छोटी छोटी 8000 गेंद बनाई जा सके, छोटी 8000 गेंद बनाई जा सके। ये हुई ना बात, ऐसे निकालते हैं उत्तर। शाबाश बच्चों, शाबाश, ये हुई बात। चलो यार देखो एक और। बोलिए भैया। किसी बेलन और गोले की त्रिज्या तथा आयतन समान है। यदि बेलन की ऊंचाई है h और गोले का व्यास है d, तब सही संबंध ज्ञात करें। सबसे पहली बात कि दोनों के रेडियस बराबर हैं। सबसे पहली बात क्या है, दोनों के रेडियस बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर है। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि बेलन की जो त्रिज्या है बच्चे r बराबर है r के। एक कंडीशन तो यह है कि भाई त्रिज्या बराबर है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि वॉल्यूम भी बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर है, आयतन भी बराबर है ना। v बराबर है ना R1 बराबर R2 के, या V1 बराबर है V2 के, ऐसा लिखेंगे और अच्छा लगेगा। किसी बेलन की गोले और त्रिज्या बराबर है। चलो, यदि बेलन की ऊंचाई h है तो गोले का व्यास d है, तो सही संबंध है। देखो गोले का आयतन होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर बेलन का आयतन होता है जी पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा तुम दिमाग लगाना, आर तो बराबर है ही, आर तो बराबर है ही बच्चे, आर तो बराबर है ही। अगर आर बराबर है तो विद्यार्थियों पाई से तो पाई कट ही गया, आर बराबर है स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 4r अपॉन में 3 बराबर में क्या है h। ये चीज आएगी नहीं आएगी, सर जी आएगी। तो कह सकते हैं जी ये आ गया 4r बराबर में 3h। तो सर जी r बटा h, r बटा h कितना जी 3/4, 3/4 ये रेशियो आ गया। हालांकि उसने बड़ी चालाकी से पूछा है, कह रहा है कि भी बेलन की ऊंचाई h और गोले का व्यास d हो, गोले का व्यास d हो, ठीक है, तब सही संबंध कितना, सही संबंध कितना है। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर है ना इस देखो इस लाइन को ठीक से देखना, इस लाइन को ठीक से, जैसे ये r बराबर 3 है, r बराबर 3 है, तो इसको मैं d कर लूं, d यानी कि d क्या होता है व्यास, r बराबर 3 है मेरे बच्चे, r बराबर 3 है, तो व्यास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6,
ठीक है, बटे में, अरे भाई ये जो आर है मैं इसको बना रहा हूँ डी बटा एच, डी बटा एच। तो आप एक बात बताओ कि आर अगर 3 है तो व्यास कितना जी 6 है, और एच तो 4 ही है, तो उसको है ना काट पीट करेंगे तो जी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या चाहिए उसको, तो उसको संबंध चाहिए। तो संबंध कितना आ गया जी 2D बराबर में h की गुणा इधर होगी 3h, यही उत्तर है 2D बराबर 3h, 2D बराबर 3h है ना, ऑप्शन डी 3h बराबर में 2D, 3h बराबर में 2D, चैप्टर का नाम भी 2D ही है। बोलिए यार, कोई समस्या, कोई सिरदर्द, कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइए। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद में परिवर्तित किया गया है। अतः गेंदों की संख्या, कोई बड़ा शंकु है, बड़ा शंकु है, उससे छोटे गोले बनाए गए हैं। तो कह रहा गोले कितने, है ना, गोले कितने। मैं बताता हूं, जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है, बेफिक्र होकर आयतन के बराबर आयतन ले लो, आयतन के बराबर आयतन ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आयतन के बराबर आयतन ले लो, और कुछ करने का ही नहीं है। करिए इस सवाल को। हम्म। बोलिए विद्यार्थियों, बच्चों, बहुत ही समझदार बच्चों, मेरे बच्चे, शंकु से बनाया जा रहा है गोला। शंकु का जो आयतन होता है बच्चे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से गोला बनाया जा रहा है जी, गोला। गोले का आयतन होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। कह रहा कि भैया कितने बनाए जा सकें इस शंकु से, ये कितने गोले बनाए जा सकें। आप कहेंगे जी कितने, क्या एक्स बनाए जा सकें। हालांकि बातों का ध्यान रखना है कि बच्चे ये R1 है, ये R2 है, आर अलग अलग है। क्या काटेंगे, पाई काट लेंगे जी, क्या काटेंगे, 3 काट लेंगे। अब केवल वैल्यू रख लो, ठीक है। त्रिज्या कितनी थी, 20 थी जी, 20, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुणा 20 इंटू एच, एच है जी 10 बराबर 4। सर जी यहाँ आर क्यूब। अब देखो व्यास था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो व्यास था, तो त्रिज्या कितनी है, 2 है जी। व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या है जी 2, 2, तो 2 की क्यूब कितनी होगी जी 8, और इंटू में एक्स। ये हमारा जवाब है, जो भी है आपके सामने है जी। अरे यही है ना जवाब विद्यार्थी, 4 है ना, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है। आओ जी, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, 5 में 5 की 3 बार गुणा यानी कि 125। तो 125 छोटी गेंद बनाई जा सके, 125 छोटी गेंद बनाई जा सके, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का उत्तर आ रहा है क्योंकि बच्चों के दिमाग में बात सेट हो गई है, बच्चों के दिमाग में बात सेट हो गई है, इसलिए मैक्सिमम बच्चों का उत्तर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बेसिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कराए हैं हम। पहली जो 2 क्लास थी ना वो सॉलिड थी भैया जी, पहली जो 2 क्लास थी वो सॉलिड थी। देखिए ना, ग्रुप टी में ये क्वेश्चन करा इन्होंने, पिछले भी जो सवाल थे वो आए हुए थे किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। पर थोड़े कोई है ना 2019 का था, 18 का था, कुछ किताबें ऐसे हो जाती हैं जिनमें दिया हुआ नहीं होता कि भाई कब का क्वेश्चन है, कैसे है, पर है आए हुए।
बोलिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं? कंचे, कंचा भी तो गोली हो, तो बड़े गोले से छोटा गोला बनाया जा रहा है, बड़े गोले से छोटा गोला बनाया जा रहा है ना? निकालो यार, क्या करोगे? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब के, है ना? बड़े गोले से छोटा गोला बनाया जा रहा है, बस रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट यानी कि यहां R1 है जी, तो ये जरूर R2 रहा होगा। और कितने बनाए जा सके? मैं कह रहा हूं जी x बनाए जा सकें, x। 4/3 पाई तो एक झटके में खत्म। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 6⁻3 यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर, ठीक है 4। ठीक है, अब ये कितना है जी? 0.3 सेंटीमीटर है, 0.3 सेंटीमीटर है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकें सर जी कि 3/10? ठीक है, और क्यूब है तो 3/10, और जी 3/10 भाई क्यूब है, और इंटू में एक्स है, ये ध्यान रखना आपको, इंटू में एक्स है। खत्म कर लें भाई, खत्म तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, अब तो कुछ दम है नहीं क्वेश्चन में, है ना? उत्तर भी आ गए हैं बहुत से लोगों के। आप कहेंगे जी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। आप कहेंगे जी 2 दूनी 4, तो बच्चे x बराबर आ गया आपका, एक 2 बचा इधर, और तिरछी गुणा से आ जाएगा जी 1000 इसके नीचे गुणा में, तो x बराबर जी 2000 है। अरे 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 कहाँ दिक्कत आई है भैया? नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं ठोस गोले से। तो 4/3 पाई तो खत्म है जी, आर की क्यूब है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, हाँ रेडियस 6 ही है, 0.3 सेंटीमीटर ही है। तो 3/10 गुणा 3/10 गुणा 3/10 गुणा एक्स, यहां तक कोई समस्या नहीं है सवाल, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। गलती हुई है तो इससे आगे हुई है बच्चे, इससे आगे हुई है, तो इससे आगे हुई है, तो आगे क्या देख लेते हैं जी? 3 दूनी 6 जी, 3 दूनी 6 जी, 3 दूनी 6 सर जी, 2 दूनी 4। हाँ, पता मेरे मूर्ख साथियों, तुम इतने मूर्ख हो, हमें भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि भी तुम मूर्ख हो और बता नहीं रहे हो कि ये 4/3 पाई तो यहाँ खत्म हो गया था। तो ये 4 क्या कर रहा है यहाँ? 4 तो होना ही नहीं चाहिए था, 4 तो होना ही नहीं चाहिए था, है ना? अब बता रहे हो कमेंट करके, तो ये सीधा होना चाहिए था जी 3/10 गुणा 3/10 और गुणा 3/10, है ना? और इंटू में एक्स। विद्यार्थी तो 4 तो ये पहले ही नहीं खत्म हो गया है, 4 तो पहले ही खत्म हो गया है, पिछले सवाल में तो ऐसे नहीं कर दिए थे हम। ठीक है, ओके है, पूरा ही कट गया था ये, है ना? माफी चाहेंगे बच्चे, माफी चाहेंगे, ठीक है ना भाई? 4/3 पाई तो पूरा ही खत्म हो गया। अब बता रहा है रजत, शाबाश बच्चे रजत, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर जी 2 की 2 में 3 बार गुणा 8, और बच्चे ये आ गया गुणा 1000, तो x बराबर 8000 कंचे। कंचे किसे ना खेले भैया बचपन में? कौन कौन कंचे खेलता था भैया? हम तो खेलते थे। तुम में से कौन कौन कंचे खेलता था बोलिए? कौन कौन बच्चा कंचे खेलता था? कंचे, कौन कौन बच्चा कंचे खेलता था बोलो? ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, और इतनी बार ये एग्जाम में आया है, ये नहीं है कि एनटीपीसी 2022 में ही आया है। एसएससी कितनी बार पूछ चुकी है, कितनी बार दिल्ली पुलिस पूछ चुकी है। ये 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, दोनों पे चर्चा करेंगे, दोनों पे चर्चा करेंगे। एक बार इसकी लैंग्वेज को पकड़ लो बस ठीक से, आप पकड़ने का मतलब पढ़ लो।
हाँ जी, बेटा ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि थ्री सॉलिड स्पेरिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ गोल्ड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फ्रॉम ए स्पिरल बीड, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर बीड्स, है ना। मैं अगर आपको एक शुद्ध हिंदी में बात करूं तो तीन गोलों से मिलाकर, तीन बड़े गोलों से मिलाकर, तीन छोटे गोलों से मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ठीक है, तीन गोलों से मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन का कहना है। क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आप आंख बंद करके भी ऐसा क्वेश्चन, आंख बंद करके नहीं मतलब बिगर पेन चलाए भी ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे आने वाले टाइम में, जब आप क्वेश्चन का मतलब समझ लेंगे। क्योंकि ये भी एक जोड़ा होता है कि 6 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब, ये घनाभ में भी इस्तेमाल होएगा, वहां भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। अब हम घनाभ के बारे में पढ़ेंगे कि भी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के तीन ठोस गोलाकार मानकों को पिघलाकर एक गोलाकार मन का बनाया जाता है। यानी कि तीन छोटी गेंदों से एक बड़ा गेंद बनाया जा रहा है। तो आप ये भी कह सके हैं भाइयों कि जो बड़ा गेंद है ना, बड़ा मान के चलो उसका आयतन जो है ये है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये बड़े गेंद का आयतन है और इससे जो बनाई जा रही है छोटी छोटी गेंद बनाई जा रही है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब और प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। मैंने देखो बिल्कुल ऐसे ही रखा है कि भाई बड़े गोले का आयतन, बड़े मनके का आयतन तीन छोटी छोटी जो सोने की गेंद है उनके आयतन के योग के बराबर है। बिल्कुल हम तरीके से गए हैं। अब तरीके से गए हैं तो तरीके से आप ये भी समझो बच्चे कि ये R1 है जरूर, ये R2 है और ये R3 है। तो क्या मैं ऐसा लिख लेता कि ये 4/3 पाई आर क्यूब तो है ही बच्चे आपके पास में, है ना, बड़ा आर लिख लिया मैंने समझाने के लिए। इधर से क्या 4/3 पाई कॉमन ले लूं? आप कहेंगे जी क्यों नहीं लोगे, बिल्कुल लोगे। तो अंदर क्या बचेगा जी, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये बचेगा, ये बचेगा। अब इससे क्या हासिल हुआ आप लोगों को कॉमन लेने से? सर जी सारा ही क्वेश्चन हो गया। हासिल कैसे नहीं हुआ, सारा ही क्वेश्चन ये जी 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो गया सर जी, ये हासिल हुआ है, ये हासिल हुआ सर जी हमें, और कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है ना। आप ये जानते हैं ये R1 है बच्चे, ये R2 है और ये R3 है, आप जानते हैं R1 R2 R3। तो बच्चे ये जो R क्यूब है ना, R क्यूब इज इक्वल टू, तो R1 का क्यूब यानी कि 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 और प्लस जी आपकी 10 की पावर 3, है ना। ये चीज आ गई जी निकल के। आप कहेंगे जी R क्यूब बराबर आया विद्यार्थियों, R क्यूब बराबर आया, ये तो जी 216 है, 8 की पावर 3 512 हो गए जी, और 10 की पावर 3 हो गए जी 1000। अगर मैं सही हूं तो ये 1728 आ जाएगा जी। ठीक है, R क्यूब बराबर आ गया 1728 और R कितना आ गया जी, R आ गया, या क्यूब रूट का साइन लगाऊं, और R बराबर कितना आ गया जी 12, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर वगैरह वो देख लो। अच्छा 12 की पावर 3 जब मैंने आपको पढ़ाया था वर्गमूल घनमूल में, तो मैंने बताया था कि जब हम आयतन जाके पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल होएगा 1728 में ना, बताया था, याद करो। 13 का तो नहीं बताया था मैंने, न ही 14 का बताया था, न ही 15 का बताया था, मैंने 20 और 21 के बताए थे कि यहाँ चक्रवर्ती ब्याज में इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीज अब आगे भी इस्तेमाल करेंगे हम इसको, है ना। एक घनाभ का क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां भी ये चीजें इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये 12 की पावर जो 3 हो ना 1728 हो, याद रखोगे आप, 12 की पावर 3 1728। इस सवाल को हमेशा इसी संख्या पे पूछता है और कितने एग्जामों में ये जाने पूछ लिया। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन और पूछेगा, वहां आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इसके जैसा एक क्वेश्चन और पूछेगा, देखो ना 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 वो है नहीं, लाई नहीं हमें, चलो फिर लाएंगे यार, प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, यहां नहीं लाएंगे तो वहां उड़ाएंगे, है ना। उसमें ये बोलेगा कि भाई
मतलब दोनों जो वॉल्यूम है ना वो इक्वल ना होंगे, तो ये पूछेगा कि भी कितनी लकड़ी की इस्तेमाल हुई है या कितना वेस्टेज हुआ है। उसके जैसे एक क्वेश्चन लाया तो हूं मैं, पर सेम नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस में करेंगे, है ना। प्रैक्टिस तो चली रही है अपनी 9 बजे से, वहां करेंगे यार, यहां नहीं करेंगे तो वहां करेंगे, वो तो करना है ही हमें। चलो देखो प्लीज। करो। विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, समझदार बच्चों, क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है कि ए सॉलिड मेटलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर, वायर यानी कि बच्चे बेलन, तार का मतलब होता है बेलन, ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। आपको एक बात समझा दी अच्छी तरीके से कि जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, वो बराबर होता है 10 mm के। ये चीज समझा चुके हैं जी, ये चीज समझा चुके हैं, ठीक है। तो गोले को पिघला के क्या बनाया जा रहा है जी? तार। गोले को पिघला के तार बनाया जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर रख लो, दोनों का वॉल्यूम बराबर रख लो। तो वॉल्यूम होता है सर जी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, गोले का। और तार का होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस अलग अलग है, क्योंकि अगर हम ऐसा रख रहे हैं तो सीधी सी बात है, आर से आर को काटने की कोशिश करेंगे, बड़ी R1 है, R2 है ना। बाकी डायरेक्ट भी रख लो, क्योंकि हम तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ कोई चेक करने तो आ नहीं रहा, चेक करने तो आ नहीं रहा, है ना। पता है कि हाँ भी बेलन का मतलब बेलन की त्रिज्या अलग है, गोले की अलग है, बात ही खत्म हो जाती है। अब जो सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 को, है ना, ये आप जानते हैं मेरे बच्चे कि 3 सेंटीमीटर को आप 30 mm बोल सकें, क्योंकि 1 = 10 हो, 1 = 10 हो, ठीक है। तो रखो यार 4/3 इंटू R³ यानी कि 3 सेंटीमीटर की जगह रखो सीधा 30 mm, 30 × 30 × 30, ओके, बराबर में जी R²। तो गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया जाता है, मोटाई का। अब बच्चे एक बात बताओ, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है, तो ये तो व्यास ना है, ये मोटाई क्या है? व्यास है। तो अगर 4 mm मोटाई है, मोटाई यानी कि व्यास 4 mm है, तो रेडियस 2 mm होगी, रेडियस 2 mm होगी, है ना। तो आप कहेंगे सर जी 2 × 2 और गुणा में h, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। तो विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4, 3 से सर जी ये 10 बार, 10 बार, तो ये एच आ गया। और एच ये जो आया ना आपका, ठीक है, 3 × 3 = 9, 9, 0 0 0। अब ये mm में आया है, mm में, mm में। अगर मैं बच्चे इसको सेंटीमीटर में बनाऊं, तो आपको ये पता है कि भाई अगर मैं इसको 9000 को 10 से भाग दूं, 10 से भाग दूं, तो ये सेंटीमीटर में हो जाना है, सेंटीमीटर में हो जाना है, ये चीज क्लियर है। और बच्चे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो, साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इतनी अकल तो शायद हम में है, इतनी अकल तो हम में है बच्चे, कि ये जो h है, h उसको मीटर में चाहिए, तो ये जो 900 है, 900, इसमें 100 का भाग देंगे तो बच्चे ये 9 मीटर आ जाएगा, 9 मीटर, 9 मीटर, क्योंकि उसको मीटर में चाहिए बच्चे, उसको किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। सर जी उसको मीटर में चाहिए, मामला बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं है भैया, कोई समस्या ही नहीं है। अगेन फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा, भला हमें क्या दिक्कत आएगी इसमें? इसकी लैंग्वेज को पकड़ो, वैसा आप पकड़ो का मतलब पढ़ो। अरे मच्छरों ने भाई आतंक मचा रखा है यहाँ।
चपा चपा चरखा चले ओ भैया, चपा चपा चरखा चले। एक 24 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनकार पात्र में पानी भरा है तथा एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद पूरी तरह डूबी हुई है। गेंद डालने के बाद पानी के तल में वृद्धि ज्ञात करें। इन ए सिलेंड्रिकल वीजल ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर filled up with sufficient quantity of water. A solid spherical ball of radius 6 centimeter is completely immersed. Then the increase in height of water level is. बच्चे ये भी जो होता है ना कि भी उसमें गेंद डाल दी, कोई बर्तन है उसमें गेंद डाल दी, आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे सवालों में भी आप वॉल्यूम को बराबर रख लो, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम बराबर रख लो, सारी चीजों का एक ही इलाज है। वो कह रहा है एक 24 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनकार पात्र में पानी भरा है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद पूरी तरह से डूबी हुई है। गेंद डालने के बाद पानी के तल में वृद्धि यानी ऊंचाई, ऊंचाई तो आप कुछ भी मत करो, दोनों का वॉल्यूम बराबर रख लो, उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे जी, बेलन का आयतन बराबर रख लो गेंद के आयतन के। बेलन का आयतन होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, और इसके बराबर रख लो गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, बस यही है कि भी दोनों का रेडियस अलग अलग है। R1 R2 रखो हमेशा की तरह, R1 और R2, पाई से पाई खत्म। बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर है, व्यास 24 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है इसका आधा, तो रेडियस कितना है जी 12, तो 12 गुणा 12 गुणा में h, पहली बात। दूसरी बात ये तो 4/3 है ही जी, और बच्चे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद है तो 6 की क्यूब जी 6 गुणा 6 गुणा 6। देखो आगे उत्तर, और क्या होता है इसमें, है ना, और इसमें कुछ नहीं होता बच्चे, कुछ नहीं होता। कैसे काटे जी, आप कहेंगे यहां से काटो ना यार, 3 दूनी 6, ठीक है, खामा खाम के उसको 4 तिया 12 जी, 2 छिक्के 12 जी, ठीक है, तो 6 से ये 6 खत्म जी, और 3 दूनी 6, तो H2 आ गया जी, H2 आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि ये बातें हमें पता हैं, ये बातें हमें पता हैं, तो सवाल सेकंडों में खत्म हो जाना, काटने में भी बड़ा आनंद आता है। कुछ सवाल में है ही नहीं, सवाल में है क्या, सवाल में है क्या सर, सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम बराबर रख लो, अपने आप आ गया एच कितना बढ़ा कितना घटा, बात खत्म। भाई उसमें हम कुछ डालेंगे तो बढ़ेगा ही तो, है ना। एक गिलास पानी है, पानी में अगर आप कुछ डालेंगे तो बढ़ेगा ही तो ऊपर को, है ना, फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी आपने। हाँ ये था वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था ना, पर ये सेम ही क्वेश्चन है, गोले का भी पूछा जा कि 3 गोलों से एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो 3 गोलों से जब एक बड़ा गोला बनाया जाए तो सारी की सारी जो सामग्री होती है ना वो यूटिलाइज नहीं होती, तो उस चीज का परसेंटेज पूछता है जो वेस्टेज है, या फिर कई बार उस चीज का परसेंटेज पूछता है जो यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। करा देंगे, जब प्रैक्टिस में करा देंगे, जो बची कुछ चीजें हैं ना वो प्रैक्टिस में निकल जाएंगी। यहां तो मैंने आपको 2D 3D का एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है, बेसिक। अभी इसमें गहराई है चैप्टर में बहुत ज्यादा, वो नहीं बताई क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में पीछे नहीं गया है इन चीजों के, और आपके लेवल के हिसाब से ही हम गए हैं इसमें, ठीक है ना, आपके लेवल के हिसाब से ही हम इसमें गए हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही इसका बताया है हमने। क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है ना, तो वहां ये जो बची कुछ चीजें हैं निकल जाएंगे। अब तेजी से कूद के आगे हम आते हैं आपका डीआई वगैरह पर, है ना, टिग्नोमेट्री पर, ज्योमेट्री पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, एल्जेब्रा पर है ना। पर बीएसएफ एचसीएम के हम पेपर देखें तो ज्यादा चीजें पूछ नहीं रहा एडवांस में तो आपके यहाँ पे, है ना। अगर हम ऐसे ही चलें कि भी हाँ जो जो चीजें पूछ रहा है उन्हीं को करावें, पर चलो देखते हैं, है ना, देखते हैं, उसमें आपकी राय भी रखेंगे। चलते हैं, देखो बेटा क्या कहने का प्रयास कर रहा है, कह रहा है कि ए कॉन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 13 सेंटीमीटर, यानी कि अगर डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस 15 है, इज कार्व्ड आउट ऑफ ए वुडन स्पेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, द परसेंटेज ऑफ यूज्ड वुड इज। देखना इस सवाल को करने में मजा आएगा आपको, सवाल को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि शंकु से गोला बनाया गया, बच्चे शंकु से गोला बनाया गया। ध्यान रखना कि भी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या
वाले लकड़ी के गोले में से 30 सेंटीमीटर ऊंचा और 30 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु काटा गया है। इस्तेमाल हुए भाग का प्रतिशत, है ना। मतलब गोले में से शंकु काटा गया है, तो गोले का आयतन तो आप जानते ही हैं जी। गोले का आयतन होता है सर जी 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो रेडियस बराबर हो जाएगा यहां, है ना, बराबर हो नहीं जाएगा, बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ा सा आप चीजों को पकड़ेंगे, आपको मतलब ऐसे सवाल पे अब जैसे ये इस क्वेश्चन का जो डेटा दिया हुआ है ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इतना आसान डेटा है, पर मैं समझाना चाहता हूं तो थोड़ा सा खोलूंगा क्वेश्चन को। नहीं तो देखना यार, आर क्यूब से ये सीधा खत्म तो हो रही है, ये चीजें खत्म हो रही है, पाई से पाई खत्म हो रहा है, 3 से 3 खत्म हो रहा है, तो खत्म है ना। मतलब 4 में से 1 बनाया जा रहा है, 4 से 1 बनाया जा रहा है, तो 4 से 1 बनाया जा रहा है यानी कि बच्चे 25%। 4 से 1 बनाया जा रहा है 25%। पर मैं चीजों को थोड़ा सा खोलूंगा बच्चे, खोलूंगा। अरे हट जा, ना 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 ना। हाँ, मैं क्या काटूंगा, मैं 3 से 3 काट लेता हूं, चलो पाई से पाई काट लेता हूं, है ना। अब जो गोला है ना, गोले की त्रिज्या 15 है, तो आप कहेंगे जी 4 गुणा 15 गुणा 15 और गुणा 15, क्योंकि क्यूब है, ठीक है जी। बेलन की रेडियस कितनी है भाई, बेलन नहीं सॉरी, शंकु है, माफी चाहूंगा बच्चे, कौन है, शंकु है। शंकु का व्यास कितना जी, शंकु का व्यास 30 है सर जी, शंकु का व्यास 30 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी है जी 15, तो 15 गुणा 15। सर जी ऊंचाई कितनी है, सर जी ऊंचाई भी 15 ही है। बात अब भी वही है, आपने देखा कि ये चीज गई कट, ये चीज गई कट, ठीक है। तो ये जो 4 है और वो उधर से कितना आया जी, 1 आया। मान के चलो ये जो 4 किलो है ना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो 4 किलो है ना बच्चे, 4 किलो में से ये 4 किलो का कोई गोला है, और 4 किलो भाई, जैसे लकड़ी से हम बैट बनाते हैं, तो लकड़ी का एक बहुत बड़ा, हम गुद्दा बोलते हैं गांवों में तो, है ना, कोई बहुत बड़ा हम पार्ट लाए, उससे बैट बनाएंगे, तो हमेशा ऐसा थोड़ी होएगा कि भी हाँ सारी की सारी लकड़ी का यूज हो जाएगा। बहुत सारी चीजें वेस्टेज भी तो होती हैं, आपने लकड़ी का काम करवाया होगा तो आपको पता होगा, कोई भी चीज हम कराने लगे वेस्टेज तो हो ही गई, वेस्टेज, है ना। तो कह रहा इस्तेमाल हुए भाग का प्रतिशत कितना है। मेरे बच्चे 4 में से केवल हम 1 बना पाए हैं। अगर ये 4 गोले से हम केवल 1 शंकु बना पाए हैं, कुछ इस तरीके से है, 4 गोले से हम केवल 1 शंकु बना पाए हैं, ऐसा हम कह सकें। अगर हम 4 से 1 बना पाए हैं तो 1 4 का कितना प्रतिशत है जी, 1 4 का 25% है। 1 4 का कितना प्रतिशत है जी, 25% है। तो हमसे यही तो पूछा उसने, इस्तेमाल हुए भाग का प्रतिशत 25%। कई बार यह होएगा कि जो सामग्री नष्ट हुई है, ठीक है, जो नष्ट हुई है, जो वेस्टेज है, तो वेस्टेज का प्रतिशत कितना जी, वेस्टेज यानी कि जो नष्ट हुई है भाई, तो वो 75% ना भाई, 4 से 1 बनाए तो 25% बनाए, तो वेस्टेज तो 75% है। कई बार वेस्टेज पूछ लेता है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे सवालों को हम प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो 10 सवाल मैंने कराए हैं, ये एक ब्रीफ रिवीजन था, किस चीज का, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोले का, है ना, कि चारों के जो कॉम्बाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से, ठीक है बच्चों, चारों के जो कॉम्बाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराने का है बच्चे, फिर मिलते हैं, फिर जुड़ते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया है, घन और घनाभ के बारे में हम कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू, मिलने के लिए सभी का शुक्रिया, नमस्कार बच्चों।